हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्ट्रगल लाइफ वुमेन। कुछ रास्तों पर आपको अकेले ही चलना पड़ेगा। कुछ रास्तों पर आपको अकेले ही चलना पड़ेगा। ना परिवार होंगे, ना दोस्त होंगे और ना कोई साथी, बस आप और आपकी हिम्मत। कुछ रास्तों पर आपको अकेले ही चलना पड़ेगा फ्रेंड्स, क्योंकि वहाँ पर कोई साथ देने वाला नहीं होता है। बस आप अकेले ही रह जाते हैं। हम अभी जैसे अकेले हिम्मत बना के पढ़ रहे हैं ना, उसी तरह अकेले ही रह जाते हैं। अभी कोई साथ देने वाला नहीं है। अगर आप किसी दोस्त से पूछोगे ना कि ये क्या होगा, तो कोई हेल्प नहीं करने आएगा। हम बोलेगा अरे मैं उसे बता दूंगा, तो वो आगे निकल जाएगा। कहीं उसका सिलेक्शन हो गया, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो इसी तरह है। परिवार से पूछिएगा तो बोलेंगे कि इस सब के बारे में हमें नॉलेज नहीं है। तो साथ कौन देगा? कोई नहीं देगा। बस कुछ ऐसे बहुत सारे रास्ते हैं जहाँ हमें अकेले ही चलना पड़ेगा और अपनी मंजिल को हासिल करना पड़ेगा। बस इसी अकेलेपन से बस अपना रास्ता तो पा लेना है। इतना ज़बरदस्त तरीके से मेहनत करना है कि बस 2024 एक जॉब फाइनल हो जाए। बस इसी थॉट के साथ आप लोग भी अपना मेहनत को आगे बढ़ाइए। और जो लोग अभी जेपीएससी का तैयारी नहीं किए हैं, बोल रहे थे कि दीदी कैसे तैयारी करें, तो आपके पास जो भी साधन है फ्रेंड्स, आप उससे तैयारी कर सकते हो। मैं यहाँ पे देखिए, आज दोपहर नहीं, लगभग 11 बज रहे हैं और मैं धूप में बैठ के स्टडी कर रही थी। उसके बाद मैं आऊँगी रूम में, उसके बाद पढ़ाई करूँगी। थोड़ा देर धूप में बैठ के पढ़ लेती हूँ। और यहाँ पर मैं जो पढ़ रही थी आज, आपको दिखा रही हूँ। ये सब टॉपिक कंप्लीट हो गया था। अब था अन्य जनजाति शासन व्यवस्थाएं। तो इसको पढ़ रहे थे, मुंडा से लेकर आज तक अभी तक जितना भी है मैं आज उसे रिवीजन करूँगी, क्योंकि पहले से मैं रोज़ दो दो टॉपिक लेके पढ़ चुकी हूँ और आज उसे रिवीजन कर लूँगी। और नेक्स्ट टॉपिक मेरा ये रहेगा। और आप बोलते हैं कि ये कटिंग क्यों है, तो ये JSS सीजीएल में ये टॉपिक नहीं आने वाला था, इसी कारण मैंने उसे कट कर दिया था। और अब आने वाला है CNT से, तो इसलिए मैं उसे अब टिक की हूँ। JSS सीजीएल में वो टॉपिक नहीं था। और यहाँ पर देखिए अन्य जनजाति, तो इसमें बहुत सारी जनजाति दिए हुए हैं फ्रेंड्स। आप पढ़ोगे तो आपको इसके बारे में बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी कि कौन सी जनजाति कहाँ पर निवास करती है, क्या है नहीं है। तो बहुत सारा टॉपिक है, आप लोग इसे आराम से पढ़िए। छोटे छोटे टॉपिक वगैरह दिया हुआ है, आध 1 घंटा 1.5 घंटा भी निकालोगे तो आप आराम से इसे कवर कर सकते हो। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा CNT, तो उसे मैं कवर करने की कोशिश करूँगी। एक बार अभी रिवीजन कर लूँगी और लास्ट में एक बार फिर आगे पढ़ लूँगी तो हो जाएगा। और यहाँ पे मैं रूम में आई थी स्टडी करने के लिए, क्योंकि थोड़ा देर मैंने धूप में पढ़ा और फिर आ गई रूम में। मैं इसी तरह टाइम मैनेज करती हूँ फ्रेंड्स, क्या करूँगी, टाइम मिलता नहीं है। जब भी टाइम मिलता है तो कभी यहाँ तो कभी वहाँ, जैसे भी होता है अपनी स्टडी को पूरा करती हूँ, बस इसी तरह से। और यहाँ पर मैं पढ़ रही हूँ, आपको झारखंड बुक में मैंने दिखाया फ्रेंड्स, मैं वो पढ़ रही हूँ। और आज झारखंड बुक दोबारा पढ़ के ना मुझे ऐसा लगा कि हाँ, झारखंड का भी कुछ कुछ चीज़ है जो कि बहुत अच्छा लग रहा है पढ़ने में, और याद भी हो जा रहा था। क्योंकि JSS CGL के लिए मैं फ़र्स्ट टाइम पढ़ी थी और JPSC के लिए पढ़ रही हूँ। और साथ ही साथ मैं नोट्स भी बनाते जा रही हूँ। हालांकि अभी थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है तो प्रॉब्लम हो रही थी, उतना टाइम नहीं मिल पा रहा। फिर भी मैं अपनी तरफ से 3-4 घंटे निकाल लेती हूँ फ्रेंड्स और पढ़ाई करती हूँ इसी तरह। और तबीयत ख़राब और घर का काम, तो ये तो सब तो होते ही रहता है, सारा जीवन है, कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। सुबह उठो तो फिर वही काम और शाम हुआ तो फिर वही काम। इसलिए मैं अपने टाइम को मैनेज करती हूँ इस घर के काम से, और बस थोड़ा सा स्टडी कर लेती हूँ। और बहुत सारी सिस्टर का ये भी था कि दी मैं कौन सा बुक लूँ पेपर 1 के लिए। तो देखिए, मैं तो ज़्यादा बुक के बारे में नहीं जानती हूँ, और जो बुक मैं पढ़ रही हूँ वही मैं आपको बताई, क्योंकि मैं उसका प्रचार भी नहीं कर रही हूँ। कुछ देने से सब कोई बोलेंगे उनका प्रचार कर रही है, तो मैं कोई सी बुक का प्रचार नहीं, बस मुझे जो अच्छा लगा और मैंने देखा कि ये सब बहुत कोई पढ़ रहे हैं, तो मैं वही बुक ली थी, शिवानगन का JPSC का। तो मैंने आप लोग के साथ शेयर किया और वही बुक से पढ़ रही हूँ। आप लोग भी पढ़िए, जैसे भी पढ़ना है। मैंने आप लोग को पहले भी कहा है कि अगर आपके पास बुक नहीं है तो आपके पास पहले से आप स्टडी कर रहे होगे तो आपके पास तो कोई बुक होगा है ना, तो आप उससे करिए। आप सिलेबस को निकाल लीजिए, लिख लीजिए कोई कागज़ पे, और चाहे प्रिंट आउट करा लीजिए, जैसे आपको सुविधा हो वैसे करिए। लूसेंट बुक होगा, जो भी होगा उससे करिए।
और जो जो टॉपिक आपको पढ़ना है ना, आप उसे लिख लो, नोट कर लो कि आज मुझे ये टॉपिक पढ़ना है। देख लीजिए, मैं इस बुक से ही कर रही थी और इस बुक से मैं शेयर की हूँ और मतलब मुझे ये अच्छा लगा। ये थ्योरी बुक है फ्रेंड्स, बहुत अच्छा लगा। और मतलब छोटा छोटा टॉपिक करके सब कुछ दिया हुआ है और आराम से पढ़ सकते हैं हम। और ये इतना अच्छा से दिया हुआ है, देखिए कंप्यूटर का प्रकार बहुत अच्छा से दिया हुआ था और लगभग 10-12 पेज में सारा कंप्यूटर कंप्लीट हो गया था। और कंप्यूटर भी सिलेबस में दिया हुआ है। तो ये बुक जो है ना, सिलेबस अनुसार ही बनाया गया है। सिर्फ इसमें करेंट अफेयर और आपका झारखंड का जो जीके जीएस जो भी होता है वो नहीं दिया हुआ, बाकी सब कुछ इसमें दिया हुआ पेपर 1 के लिए। क्योंकि झारखंड पेपर 1 में जो झारखंड का प्रोसेस है वो 10 नंबर का है, तो वो नहीं इसमें दिया हुआ, बाकी सब दिया हुआ है। तो करेंट अफेयर के लिए आप कोई चैनल को फॉलो कर लीजिए या फिर मैगजीन पढ़ लीजिए, या सबसे बेस्ट होगा कि आप कोई बुक लेके आ जाइए, तो वो अच्छा रहेगा, उससे भी आपको बहुत हेल्प हो जाएगा। और मैं आपको बोली थी, इंडियन का मैं करेंट अफेयर हो या फिर झारखंड का करेंट अफेयर हो, मैं दोनों मोबाइल से ही देख देख के नोट्स बनाती हूँ। और पेपर जो आता है उससे भी थोड़ा बहुत देख के हेल्प कर लेती हूँ। और नेक्स्ट टॉपिक होगा मेरा, देखिए आपका अब दिखाती हूँ, देखिए। और कल का जो टॉपिक होगा हम लोग इसी से पढ़ेंगे और इससे बहुत सारा क्वेश्चन है, देख लीजिए 15 क्वेश्चन इससे आने वाले, 15 प्रश्न लिखा हुआ है। तो इससे 15 प्रश्न आने वाले हैं, तो इसे छोड़ नहीं सकती। हाँ, हालांकि इसे एक दिन में कवर नहीं कर सकती क्योंकि कंप्यूटर को मैंने एक दिन में कवर कर लिया, बट इसे एक दिन में कवर करना संभव नहीं है फ्रेंड्स, बहुत समय लगता है। और सबसे बड़ी बात कि आप लोग जब कुछ पढ़ रहे हो ना, जैसे कि सुबह में फर्स्ट स्लॉट स्टार्ट कर रहे हो, तो आप लिख लीजिए, आपके पास जितना भी समय मिलता है ना, आप तो अपने टाइम अनुसार मैनेज करते ही होंगे, तो आप लिख लीजिए कि आज मैं ये पढ़ूंगी। और जब तक वो कंप्लीट ना हो जाए ना, आपका चाहे रात का 10 बजे, 12 बजे, 1 बजे, आप उसको ज़रूर कंप्लीट कीजिए, जैसे भी करिए। बस मैं चाहती हूँ कि आप लोग पढ़िए और जैसे भी पढ़िए, बस पढ़िए और अपना एक जॉब लीजिए। और अगर आपके पास कोई साधन नहीं हो रहा तो आप मोबाइल के हेल्प से करिए। आजकल मोबाइल के हेल्प से भी बहुत कुछ कर रहा है। तो बस थोड़ा सा टाइम लगेगा, मोबाइल से नोट्स बनाना पढ़ना लगेगा, बट होता है, उससे भी होता है। तो करिए, करने से सब कुछ होता है। आप छोटा छोटा कदम बढ़ाइए और आगे बढ़िए, आगे बढ़ते रहिएगा तो ही आप हासिल कर पाइएगा कुछ चीज़, तो नहीं कर पाइएगा। कहते हैं, कैसे कहते हैं बड़े बुजुर्ग, कोई भी महान काम छोटे छोटे प्रयासों से ही बना होता है। तो बस हमें कोई भी काम के लिए छोटा छोटा प्रयास तो करना ही होगा। घर का काम है तो उसे भी करना है और बाहर का जो काम है उसे भी करना है। मैं बहुत कुछ मैनेज करती हूँ, मैनेज करते हुए मैं इस सब की तैयारी करती हूँ फ्रेंड्स। और नोट्स बनाना तो आप समझ ही सकते हैं, जो फ्री इंसान है वही कर सकता है, बट मैं करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। और लिखने से भी मुझे ये होता है कि मैं बोल बोल के लिखती हूँ तो मुझे याद हो जाता है। और मैं असल बात, मैं इस समय टाइम लिखती हूँ ना फ्रेंड्स, टाइम उस समय मैं आप लोग के साथ शेयर नहीं कर पाती हूँ क्योंकि नाइट में मैं पढ़ती हूँ, नाइट में क्या वीडियो शूट करूँ ये वो, तो इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता। बस हाँ, मैं अगर जिस दिन में मैं नोट्स वगैरह बनाऊँगी तो आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बस चलिए, आज के लिए इतना ही। आप लोग भी मन लगा के पढ़िए और मार्च में एग्ज़ाम होने वाला था तो शायद संभव है कि हो जाए, इसलिए अपना मार्च का टारगेट लेके चलना है, पढ़ते रहना। चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे एंड टेक केयर।